अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रिहान अल्लाहवाला है और आज मैं साजिद तारड़ के साथ लाइव आऊँगा, जो कि एक लॉयर हैं, जो कि एक रिपब्लिकन हैं अमेरिका में और पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं। और इनसे हम वीकली बातें इस बात पे करते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों को पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर भी। 2018 है, इस साल इलेक्शन होंगे और मैं नहीं जानता कि मेरे नेटवर्क में कितने लोग हैं जो कि एमएनए और एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो एमएनए और एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि हम आपका इंटरव्यू भी करें और आपको जाने भी और पहचाने भी और ये भी देखें कि आप लड़के और लड़ना तो लफ्ज़ ही वैसे अजीब सा है, इलेक्शन में हिस्सा लेकर क्या करना में अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम, नाइस टू सी यू रिहान अगेन। भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग एंड माय सलाम टू एवरीबॉडी। पाकिस्तान में व्यूअर्स को मेरा दिली सलाम। काफी दिनों बाद था। आई वाज मिसिंग, आई वाज प्लानिंग टू रीच आउट। कई वाकयात हुए अमेरिकन सियासी मंजर पर, कई इंटरनेशनल लेवल की चीजें हुई, तो मैं सोच रहा था डिस्कस करूं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पेज। सो आप मेक्सिको से जो है गोरे होके आ गए हैं, लोग काले होके आते हैं। मैं मैक्सिको से काफी टैन लेकर आया। मैक्सिकन इकोनॉमी को काफी सपोर्ट किया वहां पे। अच्छा था, क्योंकि मेरे असल में दो चीजें बताना चाहूंगा। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था, रिहान भाई, मेरे बच्चे काफी ग्रो कर गए, तो मुख्तलिफ स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तो मेन चीज थी कि उनको इकट्ठा करके उनकी बॉन्डिंग उनकी कैरी ऑन रखना था मेरा मकसद। मेरे 3 बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उनको गेट टुगेदर था सारा। तो वो साल में मैं कोशिश करता हूँ 1 या 2 वेकेशन, एक वेकेशन खास करके इकट्ठी की जाए पेरेंट्स के साथ। दूसरा, आपके देखने वालों को ये भी कहूंगा कि एक मेरा दूसरा शुगल है कि मैं हर साल बच्चों को एक इंटरनेशनल एक्सपेडिचर पे भेजता हूँ। मेरे बच्चे जो है वो सारा यूरोप घूम चुके हैं खुद अपने आप पे, मैं नहीं साथ जाता। चाइना खुद घूम चुके हैं। इस दफा गर्मियों में जो मेरे 3 बड़े बच्चे हैं वो जापान और रशिया जा रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाना, कल्चर्स को समझना, जबानों को समझना, ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज अ ह्यूज एजुकेशन। और खासकर अभी जबकि उनके अपने बच्चे नहीं है, वो खुद अभी मसरूफ नहीं है, तो दिस इज अ प्राइम टाइम कि वो खुद इन चीजों को लर्न कर सकें और उनके इन चीजों से रेज़मे भी ब्यूटीफाई होते हैं, ताकि वो फ्यूचर में जो कुछ कर सके डिफरेंट एंगल से देख लें। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों को, खासकर इसमें मैं तो चले यहाँ पे, क्योंकि माय किड्स आर अमेरिकन, उनको इतना सफर करने में डिफिकल्टीज नहीं होती, लेकिन साउथ एशिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। आप पाकिस्तान को घूमें, देखें। आपके साथ चाइना आपका जाना इतना मुश्किल नहीं है। आप इंडिया जाएं। इंडिया शायद मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल होगा, लेकिन नेपाल जाएं, बर्मा जाएं, आप श्रीलंका जाएं। और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इतनी एक्सपेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल सही आपने कहा। और आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तानी बच्चों को 2018 है, एमएनए और एमपी के इलेक्शंस के टाइम आने वाले हैं, उनको इलेक्शन में क्यों हिस्सा लेना चाहिए और इलेक्शन या नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में टाइम आ चुका है कि सियासतदान, इब्ने सियासतदान और ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस ये पूरी दुनिया में फेल हो चुके हैं मेरे ख्याल में। मैंने शायद 1-2 दफा आपके प्रोग्राम में पहले बताने की कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का रिजल्ट है। वो ब्रेक्सिट का होना, यूरोपियन यूनियन से उनका निकलना एक नेशनल मूवमेंट है। उसके बाद फ्रांस में एमेनुअल मैक्रों का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। मोदी साहब का, इतना बड़ा कंट्री है जहां के मुसलसल मूवमेंट्स चल रही होती हैं एंटी इंडिया, लेकिन और हमेशा मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी वहां पे एक पार्टी का आगे गवर्नमेंट बनाना, वहां की ये नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। अब टाइम आ चुका है पाकिस्तान की नेशनलिस्ट मूवमेंट चलने का। मूवमेंट चल चुकी है, वहां का नौजवान मेरे ख्याल में बेदार हो चुका है। तब्दीली तब्दीली का शोर हर जगह पे है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जो सियासतदान, इब्ने सियासतदान
जिसका बाप अगर अंधा था तो बेटा भी अंधा होगा, तो वो एमएनए बनेगा जाली डिग्री लेकर। उन चीजों को रिफ्यूज करने का टाइम आ चुका है। मेरे ख्याल में पढ़े लिखे नौजवान इस फील्ड में आए, लेकिन सर्व करने का पैशन लेकर आए। मैं पहले एक बताने की कोशिश की मुसलसल नॉन स्टॉप कि सियासत एक पब्लिक सर्विस है। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉट कारोबार। जो इस अगर कोई सोच के अगर बच्चा किसी गलत फहमी का शिकार है कि मैं कुछ पैसे लगा कर आऊंगा और उसको डबल करूंगा, तो ये डबल शाह वाला प्रोग्राम नहीं है, ये पब्लिक सर्विस है। अगर इसको आप पब्लिक सर्विस समझ के आते हैं तो ये इबादत है अगर सोची जाए। लोगों को सर्व करना, लोगों के पेन में उनको देखना, लोगों के मसाइल हल करने, लेजिस्लेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि दे आर एबल टू डू द पब्लिक सर्विस, ये जॉब नहीं है, इसको कारोबार नहीं बनाना, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2018 में आना। और खासकर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रेहान भाई आज के आपके इस टॉपिक से, कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो पार्टियां हैं उनमें खुद डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। आप खुद देखें पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो इलेक्शन के जरिए नहीं आई है, वो अपने लास्ट नेम की वजह से उसको चला रहे हैं। नून लीग को देखें, अब हमारी जो बीबी मरियम नवाज है उसको उनका बच्चा भी इंग्लैंड से पढ़ के बीए करके जाके अपना हलका ढूंढ रहा है पाकिस्तान में। तो इन चीजों से अब देखें किस तरह जान छुड़ानी है, ये हमारी कौम ने ज़ाहिर छुड़ानी है। इस जाल से निकलना है, इस ट्रैप से निकलना है। तो अब देखें किस तरह निकलना है। मैं मुसलसल आपके प्रोग्राम में बताने की कोशिश करता रहूं बच्चों को, खास कर कि आपके हलके में कोई एमपी या एमएनए आता है 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, सबसे पहले तो उसको कहेंगे साइकिल पर आओ, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। हम लोग लैंड क्रूजर जो लेक्सस हम नहीं अफोर्ड कर पाते। अगर पाकिस्तान को लीड करना है तो पाकिस्तानी बन के आओ, और साथ ये 15-15 क्लाशनकोफों वालों को ना लेकर आओ, आके मिलो, अपने दिल से बताओ क्या चाहते हो। मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो आपके ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, क्योंकि नॉन बीए हैं, क्योंकि बीए भी जाली डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, ज्यादातर उनको उर्दू में भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं है उनकी। तो वो मेरा मकसद इन चीजों को रिजेक्ट करें बच्चे बाहर निकल के। मेरी जाती ख्वाहिश ये होगी, अपने जैसे लोगों को देखें, करैक्टर वाले लोगों को देखें। साजिद भाई, कोई हम इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं या कि और फंड बना सकते हैं? दो चीज़ें, कि एक तो ये कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर जिस तरीके से आपके बच्चे हैं यहाँ पर अमेरिका के अंदर, जो लॉयर्स बच्चे हैं या नॉन लॉयर्स बच्चे हैं, वो इंटर्नशिप करते हैं कांग्रेसमैन के साथ जाके, सेनेटर्स के जाके, और उनके पास प्रॉपर प्रोसेसेस होते हैं। मैंने नहीं सुना आज तक ज़िंदगी में कि कोई लड़का ऐसा जो एमएनए पाकिस्तान और एमपीए पाकिस्तान के अंदर जाके सेक्रेटेरिएट में कोई सिस्टम हो जहाँ पे हम एज इंटर्न्स कॉल करते हों, जहाँ पर लोग जाके हम इंटर्नशिप करते हों, सीखते हों कि एमएनए एमपीए बनते कैसे हैं। अभी मैं टेक्सास में, एक लड़का है जो कि टेक्सास की पुरानी कांग्रेसमैन है, शीला जैक्सन, उनके साथ 5 साल तक उनको इंटर्नशिप करता रहा, उनका असिस्टेंट रहा, और अब इस साल वो कांग्रेस में खुद खड़ा हो रहा है। 28 साल का लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, स्वीट हार्ट है, मैक्सिकन है, एक्चुअली मैक्सिकन भी नहीं है, लाटिनो है। तो और बहुत अच्छे तरीके से उसने अपनी कैंपेन चढ़ाना शुरू किया है। मैं उसके दफ्तर भी गया, देखा भी, उसके कैंपेन मैनेजर से भी मिला। सवाल ये था कि क्या हम जो लोगों के पास फाइनेंशियली अवेलेबिलिटी है, जिनके पास विजडम है, क्या हम कोई फंड क्रिएट कर सकते हैं एक, कि जो लोग एमपी एमएनए के तौर पे इस साल, क्योंकि टाइम कम है, 6 महीने 8 महीने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग हिस्सा देना चाहते हो तो हम एक सेक्रेटेरिएट बना दें कि जो लोग इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहते हो वो वहाँ पे आएँ, और हम उनके फॉर्म फिल करने में मदद कर दें, हम उनके जो छोटी बहुत फीसेस हैं उनमें मदद कर दें, उनकी सोशल मीडिया कैंपेन में मदद कर दें। बेशक वो ना जीतें, लेकिन उससे होगा ये कि एक रेजिस्टेंस और एक नए बच्चों का एक अंदर जोश और वलवला आ जाएगा। और हमें तकरीबन 1200 कैंडिडेट चाहिए होते हैं पाकिस्तान के अंदर, टोटल एमपी एमएनए मिला के, सेनेटर मिला के। सेनेटर को चलें छोड़ दें,
तो अब इन 1200 लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट अगर हम बनाएं अगले 8 महीने के लिए, और वहां पर ये जो भी आके, जैसे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाना भी एक काम है, लोगों को डर लगता है, खौफ लगता है, तो क्या हम इस तरह का कोई एक 10-20 हज़ार डॉलर, 50,000 डॉलर का फंड अलग कर सकते हैं कि जो एक सेक्रेटेरिएट को फंड कर सके, वहाँ पे लोगों की, पॉलिटिशियंस की, फ्यूचर पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग हो सकती हो, उनको हम गाइड कर सकते हो, उनको हम एज अ सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे सकते हो। और एक तो ये था, दूसरा ये कि बस इसी से रिलेटेड था कि उसके अंदर मजीद फंड भी हो कि वो अपने इलाके के अंदर जाके किस तरीके से फंड जमा करे और फंड से लेके फिर वो इलेक्शन को लड़े, चाहे वो हार जाए। मकसद यहाँ पे जीतना नहीं है, मकसद तो यहाँ प्रैक्टिस करना है जी। और इसके ऊपर आप कुछ कहिएगा, क्या ख्याल है? इसमें इसमें मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले स्टेट अमेरिका की डेमोक्रेसी को प्रमोट करना पूरी दुनिया में, तो आज से 10 साल पहले तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मैंने स्टेट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो लेजिस्लेटिव बॉडीज में लोग जीत के इलेक्शन आते हैं उनको पता नहीं होता लेजिस्लेशन क्या है। मैंने एक पूरा एक ऐसे टाइप एक लिख के चीज भेजी थी जो इट वाज वेरी वेल टेकन दैट टाइम, आज से 10 साल पहले। तो उस पे दे वर इंटरेस्टेड इन के कोई इस तरह का नॉन प्रॉफिट या इस तरह की कोई चीज सामने आए एनजीओ टाइप, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में जाके लेजिस्लेटिव बॉडीज में जो नए आते हैं लेजिस्लेटर, उनको ट्रेन किया जाए कि व्हाट इज लेजिस्लेशन। उसी हवाले से इन्होंने उसी की एक कड़ी थी, बल्कि मुझे लेटर ऑन अप्रोच किया स्टेट डिपार्टमेंट ने कि इंडिया पाकिस्तान से यंग लेजिस्लेटर लेकर आए थे, एमपीएस और एमएनए, बल्कि मुझे अभी याद है कि मैंने उनको यहाँ पे मैरीलैंड में एंटरटेन किया था एक ग्रुप को जो कि बलूचिस्तान से एमपीए थे, यंगेस्ट, और उनका क्राइटेरिया ये था कि मेरा ख्याल विदिन 25 जो 25 साल से छोटे लेजिस्लेटर हैं उनको पिक किया गया था। तो उसके बाद मैंने जाती तौर पे मैं अपने कारोबार में थोड़ा बिजी हो गया, मेरे साथ ये भी एक अलमिया टाइम का है, लेकिन ये वेरी वेरी वेल इसकी नीड है, इसकी जरूरत है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं थोड़ा सा होमवर्क करके आपको बताऊंगा कि आइदर दैट इज वो कैंडिडेट्स के लिए है या इलेक्टेड एमएनएस के लिए है। मैं आपको इस पर रिसर्च करके बताऊंगा, लेकिन इसकी जरूरत है, इसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। पिलडैट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही यही है कि जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स आते हैं उनको वो ट्रेनिंग कराती है कि लेजिस्लेशन लिखी कैसे जाती है, उनको ये तो पता नहीं होता। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, उस स्टेट डिपार्टमेंट ने ही उसको बनाया है। और इस्लामाबाद में मैं उसका टूर भी करके आ चुका हूँ, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनसे मुलाकात भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। बट ये इलेक्टेड ऑफिशियल्स के लिए। अब सवाल ये है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, और ये जो टैबू है कि इलेक्शन के अंदर जाके खराब लोग ही जाएंगे और इलेक्शन के अंदर जाके जीतना भी ज़रूरी है, तो उससे जान छुड़ाने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई एक जैसे कुछ लोग तो पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग एमक्यूएम को ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो इन पार्टियों में तो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन उन पार्टियों के अंदर जैसे एक अलग ही सिस्टम होता है ना, वहाँ पे तो इंडिपेंडेंस नहीं होती। एक सिस्टम में आप चले जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा होता है, उसकी आप बात मानते हैं, आप वहीं पे छोटे छोटे बन के काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए कि जो किसी पार्टी से एसोसिएट ना हो और वो खुद अपने समझ लें, ग्रीन पार्टी समझ लें बनाने के लिए, या हम जो इंडिपेंडेंट लड़ने वाला है उसको उसको एम्पावर करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इदारा मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा अभी तक, वरना मैं कहता चलो उनको थोड़े से पैसे देते हैं। लेकिन कोई अगर एक इस तरह का हम सोचें कि कोई जो सुनने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है और आपसे भी गुजारिश है कि ये देखें कि कौन लोग हैं, कोई इदारा इस तरह का है जो कि अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं किसी भी पार्टी में जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टियों से नाराज हैं और पार्टियों को देख चुके हैं कि वो उनके साथ नहीं जज पाते। हो सकता है वो बाद में इलेक्शन के जीतने के बाद या हारने के बाद वो ज्वाइन कर लें, नो प्रॉब्लम,
बट जो लोग खाइफ हैं पार्टियों से गंदगी की वजह से, उनके लिए कोई ऐसा इदारा अगर हम बनाएं जिसको वो इस्तेमाल कर सकें फॉर ट्रेनिंग। साजिद भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप, दोबारा अगर आ जाएं तो मैं आपको दोबारा इनवाइट कर लूँ, आप मुझे कमेंट कर दें। तो ये मेरा सवाल था साजिद भाई आपसे कि इस तरह का कोई इदारा अगर बनाया जाए तो क्या ख्याल है? ये मैं रेहान भाई I'm all for it to be honest with you। और इस पे थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और देखते हैं इसको, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसमें स्टेप लेना चाहिए, और आई विल डेफिनेटली वॉलंटियर फॉर दैट। और नॉट ओनली वॉलंटियर, आई विल सपोर्ट इट फाइनेंशियली एंड फिजिकली लॉजिस्टिकली इंशाल्लाह, क्योंकि जरूरत है कि तो पाकिस्तान अब तब्दीली की तरफ चले, तब और रोशनी की तरफ जाए पाकिस्तान। अब इसकी जरूरत है, अनफ इज अनफ, जो जितना होना था हो चुका, अब आगे गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। तो आप कुछ टाइम निकाल सकेंगे आपके ख्याल में, 1 महीने का टाइम, कि आप और जो हमारे काजी साहब हैं वो आ जाएं, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हैं सोशली भी और फिजिकली भी, और उनकी फॉलोइंग भी है। तो हम हमारे प्लेटफॉर्म से और आपके प्लेटफॉर्म से मिल के अखबारों के जरिए बेसिकली हम एक नॉन पॉलिटिकल फोर्स पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और डरते हैं, तो दे शुड कम एंड ट्राई टू जॉइन पॉलिटिक्स इफ यू कैन। मैं वेरी बहुत सारे वेरी नोबल कैंडिडेट, आइडिया। मेरे ख्याल में 10 कैंडिडेट मैं ऐसे जानता हूँ जिनको मैं कह सकता हूँ कि तुम इलेक्शन में लड़ो, लेकिन वो डरते हैं आते हुए, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, उनको आइडिया नहीं है कि हमने करना क्या होगा, हमारी शामत आ जाएगी, हमें कोई चतरोल लगा देगा, अजीब अजीब से बातें लोग करते हैं। तो असल उनको में सपोर्ट करने की। उसमें ध्यान भाई, एक और चीज जो पाकिस्तान में खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में एक और चीज नई आ चुकी है जो कि बड़ी खतरनाक है, कि हमारा एक सियासत का माफिया बन चुका है, जिनके पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह उन्होंने पैसा अपने हलकों में फेंकते हैं, किस तरीके से वो, मेरा मकसद है, चीजें खरीदते हैं ऑलमोस्ट, इतना साजिद भाई, पैसा क्यों। आप कह तो सही रहे, लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्शन जीतने के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इलेक्शन में लोग हिस्सा ही नहीं लेते, तो जीतेंगे तो बाद में ना। ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू। लोगों के ऊपर एक खौफ है, एक फियर है, कोई बेशक इसमें मैं तो जाती नहीं कह तौर रहा पे कि मुझसे जीत पूछे, जाए। मैं खुद पाकिस्तान अगर जाती तौर पे कहें कि आप जाके इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो, मैं खुद 3 दफा सोचूंगा कि मैं एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन का पैसा जब वो फेंकते हैं हलकों में, आप उनके जलसे जुलूस देखें, जिस तरह लेक्सस गाड़ियों के आते हैं, 100 गाड़ी के साथ आते हैं, एक इस तरह एक माहौल क्रिएट हो चुका है। वो मैं पहले मुसलसल अमेरिकन इलेक्शन में कहता था यहाँ पे कि आर्ट ऑफ इलेक्शन को मास्टर कर लेते हैं लोग, उन लोगों को पता होता है कि मैनिपुलेट किस तरह करना है। मैंडेट में आके वो चार चार चीजें, अमेरिका में आप नोट करें तो हर सियासतदान जब इलेक्शन हो रहा है, 4 चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर जोर देंगे और इससे आगे ना जाते हैं ना करते हैं। उनके ऊपर झूठे अपने वो वादे, अपने एक बजट बना के ले आएंगे, मैं इस तरह इंप्रूव करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बजट को किस तरह बनाऊंगा, और उसके बाद कुछ भी डिलीवर नहीं करना। अब सियासत, अब देख, मैं जिस तरह पहले, आप लोगों को पसंद नहीं है, मुझे पता है अमेरिका में पसंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से लोगों के बहुत बड़े एक नफरत और एजिटेशन, लेकिन ये जमहूरियत, वेस्ट में तो रिफॉर्म हो रही है, यहाँ पे तो लोग देखें, एक मीडिया की जंग चल रही डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ साथ, एक पैरेलल, वो जिस तरह यहाँ पे कहते हैं एक शैडो गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज में ये किस तरह होगा कि एक बंदा इलेक्शन जीते जिसका पहले सियासत के साथ ताल्लुक ही नहीं है, जो अपना अभी तक वो कहता है मैं मैंडेट डिलीवर करूंगा, वो भूल नहीं रहा बंदा, अभी तक उसके सर पे उसका मैंडेट सवार है। ये किस तरह दूसरी दुनिया में होगा? मैं मेरे लिए बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है, ये किस तरह होगा। मोदी साहब को देखें, अनलिमिटेड पावर टू 1 पर्सन, और उनका बैकग्राउंड देखें। इमैनुअल मैक्रोन का देखें, 1 साल पुरानी पार्टी, 30 ईयर्स ओल्ड। अब मैं यही चाहता हूं कि यही चीज एक पाकिस्तान में जाए, एक नई क्यादत उभर के आगे आए, ताकि जो नेशनलिस्ट हो, जिसको पता हो कि मैंने कंट्री को बचाना किस तरह। हमारे बलोचिस्तान की आप असेंबली की हालत देखें आज, तो वहां पे क्या हालात हैं, मेरे समय से बालातर हैं चीजें। देखिए, अब मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूँ, ज़ैनब के हवाले से मैं खुद, सारा मुल्क जो है वो एक सदमे के हालात में, खौफ के हालात में,
और हमारा लॉ एंड ऑर्डर पैरालाइज हो चुका है। उसको एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उसको वो, मेरा मकसद अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहे जस्टिस। तो ये सारी चीजें सोचते हैं जब, तो इनका हल निकालना तो यही है कि यंग क्यादत आए जो सिंसियर हो। और खासकर मैं एक बिलखसूस एक हमारे यंग सियासतदानों को, और खासकर आपके भी बच्चों को जो ऑनलाइन बैठते हैं, कि बेटा ये नेगेटिव चीजों पे अपना डाटा यूज अपना बेकार ना करो। ये आपकी जो गालियां निकालते हो, गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हो, अपना डाटा बेकार करते हो। लर्न करने की कोशिश करो, फेसबुक से, इंटरनेट से लर्न करने की कोशिश करो। ये फजूलियात से कुछ हासिल नहीं होगा, जज्बात से कुछ हासिल नहीं होगा, और खासकर नेगेटिविटी। मैंने अमेरिका में एक चीज अपनी तरक्की के लिए खासकर मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा कि मैंने एक चीज सीखने की कोशिश की थी, अभी भी उसका स्टूडेंट हूं, कि नेगेटिव चीजों से अपॉर्चुनिटीज किस तरह क्रिएट की जाती है। आप ये जो आके फजूल आप कमेंट्स देते हो, गालियां देते हो एक दूसरे को, डाटा जाया करते हो, इससे तो अच्छा बैठ के 2 नफल नमाज पढ़ दो, अखबार पढ़ दो, वो बेहतर होगा। आप इतना अपना पाकिस्तान की इकानमी इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपना डाटा फोन सेल फोनों का इस तरह बदतमीजी में या चीजों में जाया करो। इस तरह आप करो इन चीजों को। अगर आपका कोई, इफ यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग, डू समथिंग, डोनेट अगर कर सकते हो, ये डाटा डोनेट कर दो लोगों को आगे पीछे। पॉजिटिव यूज करो। मैं हमेशा जाती तौर पर बताऊं, मैं अकेला बैठा होता हूँ कहीं, तो गूगल से लर्न करने की कोशिश करता हूँ। अपना जो जेहन में क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर लेता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। हिस्ट्री का शौक है मुझे, वो चीजें देखो, बजाय कि एक दूसरे को गंदी तस्वीरें भेजना, एक दूसरे को गालियां देना, इससे इज यूजलेस, इज यूज। इसको पॉजिटिव सोचो। जिस तरह मैं पहले हमेशा अर्ज करता रहा हूं, लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं, कहते हैं ये शायद राह का एजेंट है। आप इंडिया के गाने फिल्में देखते हो, यहाँ वहां उनका देखते नहीं हो जमहूरियत किस तरह उनकी तरक्की कर रही, इंडिया किस तरह बिकेम द नंबर 1 सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। उस साइड पे नहीं देखना चाहते हो, गानों पे नाचते हो आप, फिर मुझे नेगेटिव कहते हो ये राह का एजेंट है। मेरा राह के साथ क्या ताल्लुक है? आई एम एन अमेरिकन, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ पाकिस्तानी, दैट्स ऑल इट इज। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपसे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, क्योंकि बाहर से आके देखते हैं, यहां से बैठ के जब पाकिस्तान को देखेंगे रिवर्स गियर लगा हुआ है, तो पता चलता है कि आसपास दूसरे कंट्रीज, आपको ये नहीं पता कि बांग्लादेश आपसे आगे कितना जा चुका है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ से। आपको वहां बैठ के नजर नहीं आता कि श्रीलंका आपसे आगे किस तरह जा रहा है, वो मुझे नजर आता है। हम लोग यहाँ पे जब इंडियंस देखते हैं, यहाँ पे लोगों उनकी तरक्की देखते हैं, आपका तो सीएनएन भी डिफरेंट है। आपका तो हर चैनल जो है वो एशिया का है, वो सिर्फ एशियन चीजें दिखाता है आपको। हमने यहाँ से इंटरनेशनल चीजें देखनी होती। हमारा इसमें एजेंटी या कुछ नहीं है, मेरा बिल्कुल कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। आई एम फाइन विद माई लाइफ, विद माई फैमिली। मैं कोई रिग्रेट नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में गॉड, सबसे बड़ी बात यह है, God has given me every single thing I have desired for. I'm very blessed, और blessed reason मेरा अपना करेक्टर है, मेरी अपनी सच्चाई है। मैं जिस स्टेज में पहुंचा हूँ, खुदा की हेल्प की वजह से और अपने करेक्टर की वजह से। और मैं यही कहूंगा कि प्लीज करेक्टर को मेंटेन करें, बिलो द करेक्टर चीजें ऑनलाइन भी इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे आपके बारे में कह रहे होते हैं, रेहान भाई कुछ मेरे बारे में कह रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई नो यूज। इस डाटे को बचाएं अपने, और अपने इखलाक को बचाएं प्लीज। शुक्रिया आपका। मैं आपसे थोड़ा सा इस पे डिसएग्री करूंगा, और मैं इनकरेज करूंगा कि जो लोग कम से कम मुझको गालियां देना चाहते हैं वो खुशी से दें, और अपनी भड़ास बाहर निकालें, जाके मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकूं। नहीं, और जो लोग उसमें इधर नहीं उसमें रेहान भाई आपको गाली देने से पूरी तो उसकी भड़ास निकल रही, पूरी तो करूं, तो जब वो इखलाक से नहीं। देखें, एक बच्चे को अखलाकियात का सबक देना चाहिए, ये उसको तो नहीं कहना चाहिए कि तुम अपने से बड़ी उम्र के बंदे को कहो कि तुम फला हो, तुम ये हो, तुम गंदे हो। इखलाकियात भी कुछ चीज होती है, मॉरल्स कुछ होते हैं। तो हमारी सोसाइटी अमेरिका में कहा जाता है, जाती तौर पर बताऊं, मैंने कई दफा यहाँ पे यूज करना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है कि माई 10 years old daughter doesn't use this language, how dare you are saying this। वो आपकी वजह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनमें गुस्सा भरा हुआ है, उनका गुस्सा, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वही कहेगा कि गुस्से को पहले बाहर तो निकलने दें, जब गुस्सा निकल जाएगा फिर उससे बात करेंगे। जब आदमी गुस्से में होता है तो उससे बात तो की नहीं जा सकती, तो या तो उसको मैं उसकी हल बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, जाती तौर पे मैं बच्चों को मशवरा दूंगा, मेरे ये बिल्कुल छोटे भाई हैं बच्चे, बेटा गुस्से को वेंट करने के लिए बाहर ग्राउंड में जाओ, क्रिकेट खेलो, एग्जॉस्ट हो, जाके एक्सरसाइज करो, फुटबॉल खेलो,
मैं अपने डिप्रेशन को मैनेज किस तरह करता हूँ? जिम जाकर। मैं हफ्ते में 5 दिन जिम जाता हूँ अपने डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए। एक्सरसाइज के लिए नहीं जाता हूँ, या मैं सुपर मॉडल बनने के लिए नहीं जाता। हर इंसान के ऊपर देखें, इस वक्त जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमारे इंटरनल प्रेशर्स हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। हम मुसलसल वी आर ग्रोइंग पीपल, हमारे अंदर एक तोड़ फोड़ चल रही है। हमारे अंदर उसमें एक मुसलसल एक तो इंटरनल रिफॉर्म हो रही है, जिस तरह वो कह रहे हैं आप के हार्मोनल चेंज हो रही मुसलसल। एक्सटर्नल प्रेशर जिस तरह के हमने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये फोन हमारे पास 24/7, ये नथिंग बट डिप्रेशन इटसेल्फ। हमने खर्चे अपने लोगों ने बढ़ा लिए, स्टैंडर्ड बढ़ा लिए, जिनको कैचअप करना है, सोसाइटी में रहना एक डिप्रेशन है। अब उसको मैनेज किस तरह करना है? इंटरनेट आपके हाथ में खिलौना मिल गया, अब सेल्फ बर्बादी की तरफ ना जाओ। वहां से कोशिश मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, पहले आपको बताया कि हाउ टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ नेगेटिविटी, हाउ टू फ्रॉम डिप्रेशन को पॉजिटिव किस तरह करना है। उनकी 2 गालियां दे लेने से इज नथिंग बट, मैंने अर्ज जो की थी कि डाटा बेस कर रहे हैं अपना। अगर इसको करना है तो फ्री जाके 2 मुक्के, किसी को दीवार को 2 मुक्के मार लो यार, ठुडे मार लो किसी को जाके डिप्रेशन। दरख्त को जाके 2 गालियां निकाल दो, उससे ज्यादा बेहतर होगा आपको गालियां निकालें। हाँ, एज से बड़ा सर बुलाओ, मैडम बुलाओ, दरवाजा खोलो एक दूसरे के लिए। मैं जाती तौर पे और बात बताता हूँ डिप्रेशन के हवाले से। मैं दिन के 12 बजे तक जो बंदा मेरे काम क्रॉस आता है उसको कहता हूँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। हर एक का दरवाजा खोलता हूँ। आप सोच नहीं सकते कि उस तरीके से किस तरह आप डिप्रेशन मैनेज करते हैं। आपसे हाईवे पे जा रहे हैं, कोई रास्ता मांग रहा है, उसको रास्ता दें। आप जो बड़ा मिल रहा है उसको अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी, जितना वो आपको एनर्जी वो वापस रिटर्न में देंगे आप सोच भी नहीं सकते। दिस इज हाउ आई मैनेज माई डिप्रेशन। बच्चों को भी यही कहूंगा कि बच्चे इस तरह अपना डिप्रेशन मैनेज करो। अपने बाप की एज के बंदे को कुत्ता काला ये कहने से आप डिप्रेशन नहीं, मजीद गिल्टी फील करोगे। शाम को जब सोओगे तो मजीद गिल्टी फील करोगे कि तुमने अपने बाप को गाली दी आज। दिस इज नॉट यू हैंडल योर डिप्रेशन। Positivity, positivity, positivity. Negative will make you negative. Negative will make you zero. This is what my opinion. मेरा पूरा 53 years का experience, respect, respect, love to each other, और positivity. Negativity will kill you. This is an asset, I tell you this. आप रेहान भाई को मुझे गाली दे लोगे, कुछ लोग आपकी गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे, थप्पड़ मार के आपका मुंह उड़ा के रख देंगे। क्या फायदा उसका? इसको रोको चीज को, ये तबाही की तरफ ले जाएगा आपको। I'm sorry. I cut you, Rehan bhai, but I have a passion for this, to be honest with you. My entire life is nothing but positivity. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। ये किसी ने एक बहुत अच्छा लिखा है कि जब तक आप इदारा नहीं बनाते, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएट कर दें पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो ये आज से मैंने इब्तिदा कर दी है। मेरी 2-3 साल से पेंडिंग किताब चल रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। मैंने आज उसकी इब्तिदा फाइनली कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अगर हो सके तो एक छोटी सी बुकलेट बना लें, कि हम एक कोर्स बना लें कि जो वो कोर्स हम पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ा सकें या गाइड कर सकें या किताबचा लोगों को अवेलेबल कर सकें कि आपने स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है, स्टेप 4 ये करना है। जाके हमारे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उनके सामने लोग आ सकें, और जिनसे हमारे लोगों को नाराज़गी है वो जो लोग हैं वो थोड़े से उनके सामने जब ये बच्चे आके बेहतर अंदाज से बेहतर पॉलिसीज अनाउंस करेंगे तो वो भी सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन में आके जीत के भी, बगैर जीते भी आज बिल गेट्स अगर कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं तो वो गवर्नमेंट का पॉलिसी वैसी बन जाएगी 6-8 महीने में, क्योंकि लोग सुनते हैं। तो इन्फ्लुएंस को भी यूज़ करना है। आज हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है, हम उसको यूज करके अगर हम फायदा उठा सकते हैं अपने लोगों के लिए तो जरूर करें। बिल्कुल, मैं तायद करूंगा। और खास कर रेहान भाई, आप सोच नहीं सकते कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस तरह आपने लोगों को जिस तरह टच कर रहे हैं, खासकर काजी साहब बिलखसूस, राबेल हैं, रहमत भाई हैं, द पीपल यू आर क्रिएटिंग, यू आर टचिंग इज एडमायरेबल खासकर। और मैं इस हवाले से ये कहूँगा खास करके आपने जो बात की इस मेरे सर आंखों पे, और इंशाल्लाह इस पे आज ही से मैं काम करके रिसर्च करके इंशाल्लाह तो आपको कुछ दिनों तक बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह हम कर सकते हैं, हम यूथ को आगे पॉलिटिकल अवेयरनेस किस तरह कर सकते हैं, क्या करेंगे फ्रॉम ग्राउंड लेवल इंशाल्लाह। क्योंकि
जमहूरियत मेरा पैशन है। मैं खुद एक बुक अमेरिकन डेमोक्रेसी पे लिख रहा हूँ कि फ्लॉज ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो ऑफ कोर्स अगर मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पे लिख सकता हूँ, पाकिस्तान पे लिखना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुडे ऑन, एंड आप इंशाल्लाह विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम विल डिलीवर समथिंग। आप ऑर्डर कर लें 2-4 किताबें ना, पॉलिटिक्स फॉर डमीज, या स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर पॉलिटिशियंस। जो स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो मैंने आपको अपनी पता नहीं किताब बिजनेस वाली दी थी नहीं दी थी, तो आई दी गेव थी मुझे। स्टेप्स ऑन इट। नहीं, तो मैंने आपकी जितने किताबचे छोटे छोटे लिखे, मैं आई हैव गॉन थ्रू इट। आप जब आए थे तो मैंने बाल्टीमोर, तुम आपने मुझे दिए थे, मेरे ऑफिस मेरे टेबल पे अभी पड़े हैं। तो रेहान भाई इंशाल्लाह वो बड़ी बड़ी अच्छी थी, बड़ी फॉर बिगिनर्स इट्स वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल वर्क, इट्स अ वंडरफुल वर्क। चलें, जबरदस्त हो गया। अली दादू वाला बार बार पूछ रहे हैं कि वो 10 लोग कौन हैं जिनको आप पॉलिटिक्स में खड़ा करते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे अली दादू वाला को देखना चाहता हूँ, दीदार शेख को देखना चाहता हूँ, रहमत को देखना चाहता हूँ, रहबाइल को देखना चाहता हूँ, तकवा को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोग इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन तो दाखिलें। जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आप और जाएंगे। रेहान भाई, इनको जिनके नाम लिए आपने, मैं इनको पर्सनली सपोर्ट करूंगा, मैं इनकी कैंपेन में हिस्सा लूंगा। आपने जिनके नाम लिए, मैं उनको खुद जाती तौर पे मेजॉरिटी को जानता हूँ। दे आर वंडरफुल पीपल, दे आर वंडरफुल। जी, तो अगेन जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली दफा नॉमिनेशन में डलवाई थी और नॉमिनेशन के बाद बैनर में लगवाया था, आपने मुझे वोट नहीं देना है, मुझे वोट नहीं देना है। मुझे जीतने का शौक ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है। मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं बैठ के सारा दिन मेहनत करूं उनकी तरह? मेहनत करने की क्या जरूरत है? आपने अपना आइडिया उन तक पहुंचा दिया, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो बस हो गया काम। फतेह सुमरो का भी नाम उसमें शामिल है। जो लोग इंशाल्लाह जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं। इन सबको इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। जो भी लोग ओपन होते हैं ना, तो जिनका दिल खुला होता है वो अच्छे लोग होते हैं, जो सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं वो अच्छे लोग हो जाते हैं, जो अच्छे लोग हो जाते हैं फिर वो किसी भी पार्टी के हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते जाते एक कल मैंने साइमन सिनेक का स्टेटमेंट सुना था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं आपको भी सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज। उसने कहा कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिशियंस को रिजेक्ट किया है, और जी जितने बिल्कुल। भी पॉलिटिशियंस थे अमेरिका के उनको रिजेक्ट किया, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रिपब्लिकन हो। और इस वजह से उन्होंने एक बिजनेसमैन को सेलेक्ट करके बिठा दिया कि ये हमारा सदर है। और उसका स्टेटमेंट था, वो रोमी वाला स्टेटमेंट था। उसने कहा कि अगर आप लोग अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स को अच्छा करना चाहते हैं, अमेरिकन को मुखातिब कर रहा था वो, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। क्या हम अपनी कंपनीज में बिगेटरी करते हैं या नहीं करते हैं? क्या हम अपने इलाकों में बिगेटरी करते हैं? क्या हम अपने इलाकों में अच्छाई करते हैं नहीं करते हैं? जब हम खुद ही नहीं करते हैं तो हम अपने प्रेसिडेंट से या अपने पॉलिटिशियन से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आसमान से फरिश्ता तो नहीं उतर के आएगा कोई? मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री। मैं वही तो बता रहा था कि जमहूरियत वेस्ट में तो रिफॉर्म हो रही है। जी, अब हमारी टर्न है इंशाल्लाह इसको रिफॉर्म करने का, बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, ना उम्मीद, मायूसी गुनाह है, मैं इस पे मायूस नहीं हूँ। पाकिस्तान की मिट्टी में अभी बड़ी जरखेज मिट्टी है। हमारी यूथ है, पढ़ी है, इसमें तालीम है उनके पास, एंड दे वांट चेंज। और जब लोग दे सीक चेंज, सीक बिकम मैंडेटरी, चेंज बिकम मैंडेटरी, तो आ रही है इंशाल्लाह चेंज। थैंक यू अजय भाई। थैंक आपकी यू सो किताब मच रेहान भाई। आज का हमने तय कर लेते हैं कि क्या हुआ। एक आपकी किताबचा हाउ टू पार्टिसिपेट इन पाकिस्तानी MNA और MP कैसे बनना है, एक नुस्खा। दूसरा जो इदारे का मैंने आपसे गुजारिश की कि कोई देखें कि कोई इदारा हम बना सकते हैं या मौजूदा हो जिसके अंदर लोगों को ट्रेन किया जा सकता हो और आपकी किताब जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता हो।